पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। पक्ष हो या विपक्ष, सभी नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, बहुत उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का। उनकी एक तो जानकारी जबरदस्त थी, चाहे आर्थिक विषय हो चाहे दूसरे विषय हो। प्रधानमंत्री पद पर 10 साल जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इनका आज एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। उससे हमें सभी लोगों को बहुत बड़ा दुख भी हुआ है। सादा जीवन, उच्च विचार को अगर किसी राजनीतिज्ञ ने जिया हम मेरे जिंदगी में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। देश को एक अपूर्णी क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी को अपूर्णी क्षति हुई है। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में, और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। इस देश में एक आर्थिक क्रांति लेके आए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। चाहे आरबीआई के गवर्नर रहे हों, वित्त मंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे हों, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इस तरह से देश के सामने रखा जैसे वो एक देश के सेवक हों। राजेश जोशी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश जी, एक चीज मैं कहूंगा कि जरा इस पे भी आप प्रकाश डालिए। देखिए, चुनाव एक ऐसा वक्त था जब मनमोहन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। 2004 तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 2009 का चुनाव तब था जब सरकार जनता के बीच गई थी। मनमोहन सिंह 5 साल नेतृत्व कर चुके थे और सामने कौन था? लाल कृष्ण आडवाणी जैसा पॉपुलर और जन नेता कह लीजिए, क्योंकि आंदोलनों से जुड़े रहे थे। दूसरी तरफ मनमोहन सिंह का चेहरा था जो कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े थे। तो इस फाइट को और इसमें मनमोहन सिंह के चेहरे की जीत को आप कैसे एसेस करेंगे? देखिए, ये बात बहुत ही आम फहम है कि मनमोहन सिंह कभी मास लीडर, जन नेता नहीं रहे। दक्षिण दिल्ली से शुरुआत में पहली बार जब वो चुनाव लड़े थे तो चुनाव हार गए थे। उनको राज्यसभा के जरिए संसद में लाया गया, ये तथ्य है। 2004 में वो एक, उनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, 2004 में वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन 4 से और 9 तक जो 5 साल में जो कुछ काम हुए, उसमें मनमोहन सिंह तो जाहिर सी बात है आगे थे, उसमें सोनिया गांधी की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। जितने भी ये एक बहुत सारे जो प्रो पीपल चीज़ें थी, मनरेगा जैसे है, ये सब चीज़ें इनका असर हुआ। और ऐसा लगा कि हालांकि जो लिबरलाइजेशन के पक्षधर लोग थे मीडिया में भी और मीडिया के बाहर, उन्होंने इसकी बड़ी आलोचना की कि मुफ्त में दे रहे हैं, मनरेगा की भी आलोचना हुई। लेकिन उससे एक जो है इमेज बनी कि कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में प्रो पीपल फैसले ले रही है। उसका असर 2009 में हुआ। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो मेन विपक्ष था, उसके पास कोई ऐसा नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता नहीं था जिसकी ऑल इंडिया अपील बन चुकी हो, जो लोगों को मोबिलाइज करने में कामयाब हो। LK आडवाणी ज़रूर हिंदू हृदय सम्राट उनको कहते थे, लेकिन वो अपनी पारी लगभग खेल चुके थे। और उससे पहले वो चुनावी दंगल में हार चुके थे, अटल बिहारी वाजपेयी कहें या वो दोनों लोग। तो नरेंद्र मोदी का उभार 2012 में, उससे पहले 2009 में कांग्रेस की गिरावट, ये देखिए दोनों एक तरह से साथ साथ होते हैं। कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, यूपीए गवर्नमेंट चारों तरफ से घिर गई थी, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हुए हों, और उन दिनों तमाम जितनी भी चीज़ें आती थी भ्रष्टाचार की बात आती थी। और मनमोहन सिंह की एक कमजोरी ये कहा जाए, ही कुड नॉट डिफेंड हिमसेल्फ एंड हिज गवर्नमेंट प्रॉपर्ली। बिल्कुल। और जो यूपीए 2 के दौरान मनमोहन सिंह के ऊपर विपक्ष के और खासकर मीडिया के भी सवाल उठे, उसने बड़ी स्थिति को बदला भी, जैसा आप बता भी रहे थे।